वहाँ से कागज लेके ऑफिस चले जाएंगे। अब धोखे से मार दिया भैया को। कितने बजे बुला के ले गए थे? भैया 10:30 बजे निकले घर से। सुबह जो किए पीछे से वार करके मारे सब। और उनके घर पे सीसीटीवी कैमरा भी था, फिर भी लोग गवाही क्यों मांग रहे हैं? सीसीटीवी कैमरा देख करके तो हो सकता है ना सब कुछ। जी आप लोग कैसी दिलाएगी बच्चों को? मेरा दामाद अकलौता था, अब वो भी चला गया, कौन देखेगा सर? बहुत वो सजा देनी चाहिए उनको। जैसे मेरे पापा को बैठा कर मारे वैसे ही मैं भी मारना चाहती हूँ उनको। बता दें जो आजमगढ़ के अंतर्गत जो एक बाग लखराव ग्राम सभा है, यहाँ पर पंकज नाम के युवक को जो है यहाँ पर बगल के ही कुछ लोगों के द्वारा जो है निर्मम तरीके से मार दिया जाता है, और वो भी धोखे से घर पर बुला करके। और कहीं न कहीं से जो इस तरीके के सरकार तमाम वादे हैं कि इस समय लोगों में पुलिस का खौफ है, जो भी अपराधी हैं वो भाग जा रहे हैं, लेकिन ऐसे अपराधी आए दिन जो है आजमगढ़ में कोई ऐसा हफ्ता नहीं है कि जिस हफ्ते में कोई इस तरीके की घटना ना होती हो। लेकिन यहाँ पर जो इस गांव में घटना घटी है कि दरिंदों द्वारा जो है घर पर बुलाया जाता है और उनको जो है चाय पीते में जो है पीछे से वार कर दिया जाता है, और खुद ही पुलिस को बुला करके वो पुलिस की गाड़ी से खुद को गिरफ्तार होते हैं खुद से बचाव के लिए। ये देखिए उनका रोता बिलखता परिवार है, हम उस घर पर आए हुए हैं। ये जो पंकज जी का घर है, किस तरीके से उन्होंने अपनी मेहनत मजदूरी करके जो है कितनी मशक्क़त से जो है इस तरीके से अपना घर परिवार बसाया होगा। इसके पहले उनके पिता का जो है साया इस मतलब घर से उठ जाता है कहीं न कहीं। देखिए जो है ये उनका घर है पंकज जी का, जिनके पिताजी पहले ही स्वर्गवासी हो गए, और इनके घर में ये जान लीजिए कि बहुत बड़ी दुख की घड़ी आ गई है कि इस घर का जो मालिक था गुजर गए, भाई थे उन सबको मार दिए बुला के। कोई नहीं है, उनके 4 बेटियां हैं छोटी छोटी, हम उनकी बहन है, कोई हमारे पास नहीं है। आपके पंकज भाई थे जो? बस हमारे भाई थे, हमारे भाई थे। वही LIC वाला पिताजी वाला ड्यूटी करते थे, LIC के। अच्छा, आपके पिताजी भी वही करते थे? वही करते थे, उन्हीं की जो है काम वो भी कर रहे थे। किसी की नहीं दुश्मनी, किसी की कुछ भी, कोई नहीं विवाद, कुछ नहीं था। प्यार से लेके सब गए बुला के फ़ोन करके। आपके भाई एक ही थे वही पंकज? बस वही एक ही थे। हम लोग 3 बहन हैं, 4 उनकी बेटियां हैं, बस और कोई नहीं है। माता है वो आग की अंधी है। इतनी दुखद घटना है कि 3 बहनों के बीच में एक ही भाई था, और उस भाई को भी जो है दरिंदों द्वारा मार दिया जाता है। उनकी देखिए ये 4 बेटियां हैं, इन मासूम बेटियों के सर से जो है, एक तरफ जोगी जी आप बेटियों की सुरक्षा के लिए तमाम तरीके के उपाय करते हैं, यहाँ पर देखिए बेटियों का जो पिता थे उनको जो है बेरहमी से इसी गांव के दरिंदों द्वारा मार दिया जाता है। कभी कोई कुछ बात नहीं बताए थे पंकज जी हमारी? नहीं, कुछ नहीं कहते थे, कोई भी बात नहीं, कुछ नहीं था। वो तो प्यार से बुला के ले गया। उनकी वाइफ है, उनसे पूछिए, वो यही कह रहे हैं कि बस वही फ़ोन करके बुलाया था। बताएंगे उनकी, हम तो बस जाएंगे। ये देखिए जो है इस परिवार में जो कोहराम मचा हुआ है, इस परिवार के जो पंकज जी थे उनको जो है इसी गांव के द्वारा जो है बुलाते हैं और घर पर ही इतनी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। कहीं न कहीं से बहुत ही दुखद घटना है। आजमगढ़ के जो बाग लखराव ग्राम सभा है, पत्नी उन्हीं का पत्नी है पंकज जी निखिल इनको फ़ोन करके बुलाया घर पे। हाँ, ये घर में गए, बाउंड्री में इनको पानी नहीं पिला रहे थे, सब पीछे से वार किए, पीछे से वार करके मारे सब। और उनके घर पे सीसीटीवी कैमरा भी था, फिर भी लोग गवाही क्यों मांग रहे हैं? सीसीटीवी कैमरा देख करके तो हो सकता है ना सब कुछ। गवाही कौन, प्रशासन के लोग मांग रहे हैं? हाँ, अब बताइए, मेरे घर के वही सब कुछ थे। जब उनके ही घर में मारे जाते हैं तो उसमें फिर गवाही की क्या जरूरत है? मतलब कि वही तो प्रशासन को ये बात समझनी चाहिए ना। 4 बेटियां हैं मेरी एक छोटी ननद है, उसकी शादी का दिन पड़ा है मई में,
अब बताइए हम लोग किस आधार पे क्या करेंगे? मेरी 4 बेटियों का पढ़ाई लिखाई शिक्षा का क्या होगा? हमारा कोई आधार तो नहीं है अब। कैसे हम लोग जिएंगे खाएंगे? बताइए हम लोग को। अगर आप लोग कर रहे हैं तो सचमुच कुछ काम कीजिए, केवल रिपोर्टिंग मत कीजिए। अगर आप लोग सच में कर रहे हैं तो हाँ, हम लोगों को इंसाफ दिलाइए। बेरहमी से उनको मार दिया गया और वो सब जाके थाने पे हाजिर हो गए। अब हम लोग क्या करें? हाँ, प्रशासन को तो उनके साथ कड़ा व्यवहार करना चाहिए ना। प्रशासन, सरकार से हम न्याय चाहते हैं। न्याय में क्या चाहते हैं? उन अपराधियों के साथ क्या हुआ? उन अपराधियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव, उन सबों को फांसी पे चढ़ाया जाए, यही न्याय होगा। हमारी बच्चियों का पढ़ाई लिखाई का खर्च वगैरह कैसे होगा, इन सब की व्यवस्था की जाए। कैसे हम अपनी बच्चियों की शादी विवाह करेंगे? बताइए, आप खुद बताइए। आप खुद ही बताइए। देखिए, जो बाग लखराव ग्राम सभा में इतनी बड़ी घटना को वारदात दिया है, उनके पास 4 बेटियां थीं और कितनी दुखद बात है कि 2 महीने बाद ही उनकी बहन की भी शादी थी। आखिर में इस आर्थिक मतलब कि इस घर के ऊपर खर्च आएगा, जो शादी विवाह को खर्चा कौन उठाएगा? और ऐसे अपराधी जो है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी था और प्रशासन के लोग जो है गवाही भी मांग रहे थे। तो प्रशासन के लोग अब तक कहाँ तक कुछ कार्रवाई की? आप लोगों ने कुछ मांग रखी थी उनसे? मांग तो हमने की क्यों? उन्हें पकड़िए आप लोग और उन्हें सजा कराइए। प्रशासन सीसीटीवी कैमरा ले गया है तो उस आधार पे होना चाहिए ना। मेरी बेटियां देखिए, जो है मासूम बेटियां हैं, जो कहीं ना कहीं से पिता जो इनको पढ़ाता लिखाता था, कुछ बनाने का सपना रहा होगा, लेकिन उस पिता को जो है बहुत बेरहमी से लोगों ने घर पर बुला करके धोखे से मार डाला। पापा जब घर से गए तो आप रहो बेटा? हम लोग स्कूल में थे, हम लोग एग्ज़ाम दे रहे थे स्कूल अच्छा, में। स्कूल में गए थे। जैसे और मेरे पापा को फ़ोन कर कर लोग बुलाए, पानी पिलाए और पीछे से मार दिए सब। और उन्हें बहुत वो सज़ा देनी चाहिए उनको। जैसे मेरे पापा को बैठा कर मारे वैसे ही मैं भी मारना चाहती हूँ उनको। तो देखिए, इन बेटियों का दुख है कहीं ना कहीं से, जो भी व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता फिर दोबारा आता नहीं है, और ये जो अपराधी हैं मार करके फिर जो है पुलिस की ही गाड़ी को बुला करके खुद से वहां पर पेश हो जाते हैं। अब तक क्या कार्रवाई भई? कार्रवाई कुछ नहीं, सुनवाई हुआ अभी कुछ नहीं सुनवाई सर हुआ। बस हाजिर जाकर हो गए सब, हाजिर हो गए सब, कुछ नहीं। उसी पर गवाही मांग रहे। जब प्रशासन क्या हाजिर हो गए तब कौन सा गवाही मांग रहे हैं? उससे कौन सा गवाही प्रशासन लोग मांग रहे हैं? जी सर, जब कैमरा साथ में वो हाजिर वहाँ पे हो गए तो कौन सा गवाही हम लोग देंगे? बताइए, वहाँ पर कोई था भी नहीं। हाँ? और उसी घर में लाश मिली, वहीं से उठा करके लाई, हमारी बहन खुद लाई, वहीं से लाई थी। कोई हाथ भी नहीं लगा रहा था गांव के लोग। अच्छा, वो लोग पूरे घर परिवार, उनके बीवी बच्चे सब कहाँ चले गए? वो सब वो पहले ही भगा दिए थे सर। वो पूरा प्लानिंग थी ना उनकी। हम लोग को पता नहीं था। हमारे भैया को पता होता तो क्यों जाते वहाँ पे? कोई दुश्मनी भी होती तो भी तो सतर्क होते कि नहीं, हम नहीं जाएंगे वहाँ पे। आप उनकी बड़ी बहन? नहीं, हम उनकी बुआ की लड़की हैं सर। ये देखिए, उनके पास 3 बहनें थी और वो अकेले थे, और ऐसे में अपराधी जो है खुद उनको बुलाते हैं और ये पूरे प्लानिंग के तहत जो है इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है, क्योंकि उसके पहले जो अपने बीवी बच्चे थे उनको सबको घर से भगा देते हैं। घर पर उस समय और कोई नहीं था, केवल मतलब कि पुलिस के साथ वो लोग चले गए। आपके भैया की डेड बॉडी वहाँ पर थी। हाँ, बहन मेरी गई, भाभी गई, तो बस वहीं मार के सब सुता के सब भाग गए थे। कोई नहीं था। भाभी मेरी और जो बहन मेरी उठा के सब गाड़ी में ला दें, और वहीं को फरुआ कुदार सब टांगी राड सब रखे थे, मारे थे। लोटा गिलास में पानी दिए थे, सब कुर्सी पे बैठाए थे, पीछे से मारे थे उनको।
उनको कोई पता नहीं था कि ये सब मेरे साथ इतनी गद्दारी करे। मार के सब भग गए, जाके हाजिर हो गए थाने में। बस ये देखिए बहुत ही दुखद घटना है। आप कहाँ हैं? हम उनका सास है। मेरी बेटी है सर। इसका कुछ इंसाफ करिए सर, इसका रोजी रोटी कुछ दीजिए सर। कैसी जिलाएगी, सब छोटे छोटे बच्चे हैं सर। यही हम प्रार्थना है सर आपसे। देखिए उनकी सासू माँ हैं, कहीं ना कहीं से जो इस घर परिवार को उजाड़ दिया गया है। जिस बेटी को इन्होंने कभी दुल्हन के रूप में इस घर पर लाया होगा और वही बेटी इनकी आज जो है विधवा बन के इनके सामने बैठी है, इनके दर्द को कौन महसूस करेगा। अगर ऐसे अपराधी बच जाते हैं तो इस तरीके से और भी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। क्या मांग है सरकार से, क्या हो चाहिए? अरे इनका रोजी रोटी कोई नौकरी चाकरी सर दीजिए। आप लोग कैसी जिलाएगी बच्चों को। मेरा दामाद अकलौता था, वो भी चला गया, कौन देखेगा सर। यही मेरा प्रार्थना है आप लोग से कि इसको कोई रोजी रोटी दीजिए सर। कैसे खिलाई पिलाएगी, पढ़ाएगी सर, छोटे छोटे सब देखिए। यही प्रार्थना है सर। आपको रिश्तेदार? मैं इनकी सहेली हूँ। तो देखिए पूरे घर परिवार में जो एक कोहराम बचा हुआ है, इस तरीके की दुखद घटना है। आप गांव खैने? हम लोग दूसरे गांव के भी आए हैं देखने के लिए। मगर ऐसे से अपराधी इस तरह के मारेंगे घर में बुला बुला के, उसको सजा नहीं मिलेगी, कुछ तो ऐसा मन बढ़ जाएगा। हम लोग को तो यही इरादा है कि जैसे वो विधवा हो गई है वैसे वो सबको चारों को खाली उनको फांसी कटर हो जाए, मर जाए सब वो सब। शादी नहीं की पड़ी। देखिए किस तरीके से इस घर को उजाड़ दिया गया और इस बहन की 2 महीने बाद जो शादी होने वाली थी और इसके भाई को जो है अपराधियों द्वारा, इसी गांव के लोगों के द्वारा मार दिया जाता है। के मारे रहा का नाम है यही बहन लेने गई थी क्या वहाँ पर? गौ बहनी का दशा में रहल भैया। भूइये गिरा रहन भैया। शादी बेचारी का है, कौन करेगा शादी करने। देखिए रोते रोते इस परिवार का बुरा हाल हो गया है और यही बहन थी जो कि उस हत्या के बाद जो उस घर में जाती है और जो उस भाई को देखती है। खाली बहनी अकेले कौने हालात में रहन बहनी जब कुछ बोलता बोला मैं जाए चुपा जा बोला अपराधीन के का हो चाहिए जे मारे बा भैया। बोला जान मारे फांसी कटर होना चाहिए। बोला मेरी शादी कौन करेगा। बोला मेरे पिताजी नहीं है, हमारा एक ही भाई है। बोला नहीं बोला हम भी इसको ऐसे ही मारेंगे, वहीं पर जा भैया सब मारेंगे। बोला हाँ बोला सब बोला सब बोला 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 कि उन्होंने को मारा क्यों। जिस बहन ने अपनी आंखों से इस तरीके से अपने भाई का जो दशा देखा होगा, आज वो चेहरा जो अपने भाई का बहन कभी नहीं भुला पाएगी। कहीं न कहीं से 2 महीने बाद शादी भी होने वाली है। आखिर में कौन जो है आर्थिक सहयोग देगा इस परिवार को।
बोल दे तन बोल दे, 2 बार बोल दे ना, बोल दे उन लोग को अपराधी को फांसी होना चाहिए। हमारा भैया जी तो चल गए, ऐसे बोल रहा है, हमारा शादी कौन करेगा, मेरा बाप नहीं है, मेरा भाई एक सहारा रहे। हमको भैया चाहिए। गैलू में से भैया कैसे रहना, कौन हाल में रहना बता दे। भैया, अरे भैया, कुर्सी पर बैठे थे, नीचे गिरे हुए थे। नीचे गिरे हुए थे। हाँ बोला, बता जो विशेष तकलीफ से बता। वहाँ पे खून बह रहा था, उसको बता दे। हमने हाथ से उठाए थे उनको। सरवा उठा के देखो। अरे भैया, ऐसे जो अपराधी हैं, इस तरीके की घटना को अंजाम दिए, देखिए उनकी रोती बिलखती माँ है, और जो कि पहले ही विधवा हो चुकी थी, कहीं कहीं से इनके पति पहले इस दुनिया में नहीं रहे, और एक ही बेटे थे, उनको भी अपराधियों द्वारा मार दिया जाता है। मोर हीरावा ये लसिया में कमा करत रे हीरावा, बलाई के ले जाए के मोर हीरवा जाता रहा रे पिसिया, बलाई की ना लेके घरवा में कुर्सियाँ बैठा के दा बन के गेटवा मोर हीरा के 5-6 ठौरा मार दिया ना हीरावा। बहादुरा जग बहादुरा, सूरजा निखिनावा, बहादुर जंग बहादुर निखिल, ये सभी मिल के मारे अरे गुडुआ सूरजा, एक ठोरे का ना हो रे संदीपवा, यह कुल 4-5 घरवा के लपट के हीरा के मारा नहीं रे हीरावा। मोरा है जीरैया लोग हमारा ही है रे हीरावा, मोरे रमवा गई मोरा हीरावा न। पिंटू बहादुर, जंग बहादुर, निखिल, सूरज, ये 4-5 मिलकर मेरे पापा को मारे हैं। हो हीरावा फोनवा कह के घरवा से मारा नहीं हो हीरावा, हमने जब ले जाई तब ले मोरे हीरा के सुतावले रहा, कोनो ना उठो न, मार के कुल 4-5 भाग गई ना हो हीरा। कहियो कोनो दुश्मनी रहल, कहियो वही के सहारवा होत रहना, वही के सहारा करता ना। ओकर भाई एक ठे मार गए तो मोर भैया देखल गाड़ी से उठा के ले गए अस्पताल सदर, 2-4 पैसा रहा तो लगौल, ओकर भाईवा मोर लड़कवा के सथवा रहत, बड़ा मान जान होता रहा। तब बीचवा में ओकर गद्दारी करता है कि पैसा लगौला, ये मार के ये उठा के लेगा। दुनिया जानत है केहू से झगड़ा ना मोर हीरा कब्बो न कैला, और जे मरल ओके ना मरत हम कुल ओकरे सुख दुख में हरदम खड़ो रहत रहे। खड़ा रहना, बीमा करौले रहना, ओकरे बीमा LIC से ओकरे बचवन के 2 लड़का रहना, जिन लिखा पढ़ी कह के लखनऊ ले कागज पुड़िया बना के ओके पैसा कहना 4 पैसा ओके लड़कन के निकाल, 4 पैसा ओके लड़कन के निकाल के दहना। अब भीतर गद्दारी कैले मना जानो कि मोर लड़का एक सुबह में मोर लड़का वो जान ले हो तो काहे की कमा कैले हो तो इतना बड़ा गौवा हो भैया चिड़ैया रोथी मोरे लाल खातिर, मोर राम हो तो कराना हार्ट अटैक करके मर गई ना। वो लोग कुछ इल्जाम भी लगा रहे हैं, मतलब कि हमारे घर वाले किसी को मारते, कोई घर पे इल्जाम भी लगा रहे हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बता रहे को लोग जयकारा लगाते हुए गए हैं, जयकारा लगाते हुए झूठ मूठ मेरे कह रहे हैं कि पुल्लू जिंदाबाद, और एक को मार दिए 4 लोगों को और मारेंगे कहते हुए गए चले गए। अगर ये मारे थे तो उनको पहले बताना चाहिए था, तो बीच में जो है इनको इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिए हैं बीच में। अगर ये मारे होते, सबसे बड़ा सवाल खड़ा ये होता है, प्रशासन को इस बात को समझना चाहिए, अगर उनके घर में जो उनकी भाई की हत्या हुई थी, अगर ये मारे होते पंकज जी, तो उनके घर पर ये चाय पीने नहीं जाते। सबसे बड़ा ये सवाल, इतना ईमानदार मोर हीरा हो रानी, ये भी नहीं कि पहली बार गए थे, हमेशा आना जाना उनके घर बीमा किए हैं, आना जाना हमेशा होता था, और वो लोग खास थे हम लोगों के, और इस तरह से धोखा दिए हम लोगों को, गद्दारी किए। बड़ी बेटी उस समय कहाँ रहो? उस टाइम हम लोग तो स्कूल में थे, पेपर दे रहे थे, तो फिर उसके बाद कोई आया तो वो बोला कि चलो तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है, तो फिर हाँ, तो फिर हम लोग आए, तो फिर उसके बाद हम लोग देखे कि यहाँ पर ये लोग रो रहे थे, तो फिर हम लोग
कभी कुछ चर्चा नहीं किए थे घर में पापा आपके जो है कि कहीं से कोई खतरा उतरा हो? नहीं, कुछ नहीं किए थे कभी। का प्रशासन से काम मांगा जो अपराधी उनके साथ क्या हो? यही है कि उन सबको फांसी दिया जाए। वो सब जिस तरह पापा को मारे उस तरह उन सबको भी मारा जाए। देखिए कहीं न कहीं से इस परिवार का जो इस तरीके से क्रोध है कैसे कहीं नहीं मुर्गा खाएगा ला ना बोला बता होगा ना फोन करके घर बोला क्या होना चाहिए बोला बताओ सब बताओ सब घर पे भी आते बुलाने के लिए, कुछ काम है और LIC किए थे इसलिए उन लोग का कागज वगज था तो जमा भी करते थे, आते जाते थे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। उस ऑफिस के लिए निकले और बुलाए कि आइए घर पे कागज देख लीजिए। भैया उसे ले गए थे कि वहाँ से कागज लेके ऑफिस चले जाएंगे, सब धोखे से मार दिया भैया को। कितने बजे बुला के ले गए थे? भैया 10:30 बजे निकले घर से। सुबह जो ऑफिस निकलने का समय होता है उसी समय जो अपराधी बुलाते हैं कुछ कि LIC उनका भी जमा उमा किए थे कि आप जो है आइए कागज लीजिए या दीजिए जो कुछ भी था। फिर तब जो है किए तो उसे बताइए कि जो है इस तरह। गाँव का लड़का है दौड़ते हुए क्या तुम्हारे भैया को सब मार दिए। अरे बाप रे। गईले के बाद जो है वैसे भैया गिरा रहे पूरा। राड से सब मारे थे घर पे मिलकर सब चारों पांचों भाई मेरे भैया को। सांस वास नहीं आ जा रही थी? भैया बोला क्या होना चाहिए देखिए जो है बहन है जिनकी 2 महीने बाद शादी भी है और इस तरीके से दरिंदों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। बोला क्या होना चाहिए मारन का सबको मरना चाहिए। जैसे मारे थे वैसे ही मरना चाहिए सबको, कोई नहीं बचना चाहिए, बच्चा तक भी नहीं। इस परिवार की खुशियों को छीनने वाले जो ऐसे अपराधी हैं, अगर ऐसे अपराधियों को प्रशासन के लोग अगर छोड़ देते हैं या थाने में सुरक्षित रखते हैं तो ऐसे अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। पंकज भैया कहाँ हैं आप? रिश्तेदार हैं ना आप? मेरे भाई थे। ये देखिए रोता भी लगता परिवार है, जो भी नात रिश्तेदार है, जो लोग अपने अपने घरों से आ रहे हैं। ऐसी घटना और भी घटी थी कभी इस गांव में? नहीं सर, ऐसी घटना हम लोग आज तक जिंदगी में नहीं देखे थे। ये मेरे मामा के लड़के थे, हम लोग उनके बुआ के लड़के हैं और हमारे भैया ऐसा कोई किसी का भैया नहीं था सर। हमारे भैया को बेरहमी से मार दिए सर। हम लोग को इंसाफ चाहिए, हम लोग को बस सोच रहे हैं कि हमको जान के बदला जान देना, हमको कुछ नहीं चाहिए। जैसे हम लोग बिलक रहे हैं उसका भी परिवार उसी तरह बिलके। हमारे भाई के सिवा हम लोग का कोई नहीं है और कोई भी नहीं है। हम लोग 8 बहन 5 बुआ की लड़की 3 वो लोग, हम लोग उसी के सहारे थे, बाकी हमारे कोई सहारा नहीं था। हमारे मामा पहले ही छोड़ गए, हमारी मम्मी पापा भी सभी लोग छोड़कर चले गए थे, बस भैया का सहारा था। 3 बहनों के साथ साथ जो भी इनके नात रिश्तेदार में मामा की जो भी बेटियां थी, सब जो है कहीं कहीं से कई लोगों के सहारा थे, क्योंकि बताते हैं कि इस गांव समाज में भी लोगों के साथ खड़े थे सुख दुख में। सरकार अगर नहीं कुछ कर रहा है, अगर प्रशासन नहीं कुछ कर रहा है तो छोड़ दे, सरकार छोड़ दे उसको, आप प्रशासन भी छोड़ दे, हम लोग उससे बदला ले लेंगे। बस हम लोग को चाहिए जान के बदला जान चाहिए सर। हम लोग को भाई के बदले भाई चाहिए बस, और नहीं तो कुछ नहीं चाहिए। देखिए कहीं ना कहीं से देखिए बहनों का जो एक त्योहार होता है रक्षाबंधन का, ये जो बहनें हैं अब किसकी कलाई में जो है राखी बांधेंगी। ये देखिए सब सारी बहनें जो भी हैं सब रो रही हैं आज जो है अपने इंसाफ के लिए, जो इंसाफ मांग रही। क्या मांग है प्रशासन साहब? मेरे भाई को चाहिए। हम लोग को सर
कुछ नहीं चाहिए, बस हमको जान का बदला जान चाहिए। बस हमारे भाई को हमारे वापस तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमको जान का बदला जान चाहिए। जैसे वो हमारे भाई को मारा उसी तरह हम लोग सोचते हैं मार उसको, या तो सजा फांसी दे दे, नहीं तो छोड़ दे, खुला छोड़ दे, हम लोग उसको देख लेंगे अपने तरीके से। जैसे हमारे परेशान हम लोग को पुलिस नहीं इतनी टाइम पाई, सुबह से उसके घर पुलिस बैठी हुई है, हमारे घर पे दरवाजे पर हम लोग भी लग रहे हैं, तो कुछ तो समझाना चाहिए ना। मेरी एक लड़की है, सब कुछ हमको खून का बदला खून लेकर चाहिए, नहीं तो हम इन लोग मारेंगे उनको। हमारे पापा को कैसे वो सब छुए हैं। लेकिन हम लोग उसको मारेंगे जरूर। हम भाई के साथ मरना चाहते हैं, लेकिन मार कर भी मरेंगे। बस हमको वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमको सरकार से कोई निवेदन नहीं है। तो हम लोग को ये तो हम जो इस तरीके की घटना घटी है, इन लोगों का जो अपना दर्द है, ये लोग बता रहे हैं कि अगर प्रशासन के लोग सजा नहीं दे सकते तो उनको छोड़ दें। बताइए हम लोग कैसे लेकर रहेंगे इसको। हमारी भाभी को देख ही रही है आप लोग के कितना एक बुजुर्ग महता है, किसके सहारे हम लोग रहेंगे बताइए। आप प्रशासन ने इतनी व्यवस्था तो नहीं देखे थे कि पुलिस दूसरे घर बैठी है, हमारे घर पे क्यों नहीं आ रही पुलिस, क्या कर रही है शासन। हाँ, अगर वो सिलेंडर अपने को कर दिया तो कुछ तो करना चाहिए उसको। हाँ, कि लेकर के उसको बैठे रहेंगे रात दिन के, उसको देकर सिलेंडर हो गया अपने आप को। हाँ, कहीं कहीं से देखिए उनकी एक योजनाबद्ध जो कार्यशैली थी। ये देखिए मासूम बेटियां हैं, आज ये बेटियां किसको जो है पापा कहेंगी। क्या नाम बेटा? भावना। पापा को वो लोग मार दिए तुम्हारे, हाँ, क्या होना चाहिए उन लोगों को? हमको भी लगता है पापा जैसे हमारे पापा को मारे उनको भी ऐसे ही मारना है। देखिए मासूम बच्चियां हैं जो है, और कहीं न कहीं से जो जोगी बाबा का एक जो बुलडोजर मशहूर है कि अपराधियों के घर पर बुलडोजर चल जाता है, ऐसी वही चाहिए। अपराधियों को घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। अपराधियों को हम लोग खुद मारेंगे। अगर सरकार के हिम्मत नहीं है, वो अपने कैद में रखा है, सुरक्षा के लिए कैद में रखा है ना, उसको बाहर निकाल दे, हम लोग खुद बदला ले लेंगे अपने भाई का। खून का बदला खून चाहिए हमको। भाई तो नहीं मिलेगा, लेकिन खून का बदला खून चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए। बस उसको काउंटर करें, गोली काउंटर कर रहा है, बस उसको जान का बदला जान। बस सरकार जब नहीं कुछ कर रही है, नहीं प्रशासन कुछ कर रहा है, बस उसको गोली काउंटर करवा दीजिए उसको। मोर तो मनवा करे रे हीरावा मैं के करे सारवा जीवो रानी के लेके हो हीरावा ओकर घरवा ढहाई दा हो हीरा तोहरे जैसन मोरा जोगी जी कि जो कानून के दायरे में रहेगा उसी का भलाई करेंगे। जो कानून से बाहर है उसको हम बुलडोजर लगाकर उसका मकान ढहवाएंगे, उसका जान से मरवाएंगे। वही काम करिए तभी हम लोग मानेंगे, नहीं तो ऐसे नहीं मान सकते। उसको सामने मुलजिम जो उसको सामने कर दीजिए, हम लोग अपना बदला ले लेंगे। हटेगी ना, लेकिन हम लोग अपना वाला करेंगे। अगर मोदी सरकार कुछ नहीं करी तो हम लोग अपना वाला करेंगे। क्या आप लोगों को ऐसा भी लगता है कि इन लोगों ने पैसा वैसा भी दिया हो, ऐसे भी कोई बात है? लग रहा है कि मेरे लोग प्रशासन जो कि उसके घर पे है, हमारे घर पे ऐसी मई होती हुई है, कहमत पर पुलिस वाले यहाँ पे नहीं आए हैं अब तक। कोई नहीं है सर, वहाँ पे बैठे हैं सब, यहाँ पे कोई नहीं है। वो मिट्टी के साथ आए, मिट्टी के खातिर जल्दी करिए जल्दी करिए। उसके लिए हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किए कि हमारे भैया को, हम लोग जब तक हमारे भैया को कोई गुनाह नहीं मिलेगा तब तक हम लोग नहीं जाने देंगे। लेकिन उसको जबरदस्ती हम लोगों से छीन कर लेकर सब चले गए। कहीं जल्दी करिए, इसको मिट्टी के हटाइए यहाँ से। हम लोग को बस हम लोग का यही इरादा था कि उसके घर में जहाँ मरा गया है भाई हमारा, उसके घर में हम लोग गाड़ेंगे, लेकिन नहीं सुने लोग। वो लोग तो योजनाबद्ध जो है बुलाकर पुलिस के साथ चले गए। हाँ जी, पुलिस के साथ चले गए लोग। हम लोग का इरादा यही था कि जिस दिन जहाँ हमारा भाई मरा है, मारे हैं लोग, उसी जगह हम लोग कब्रिस्तान उसकी देंगे, वहीं पे मारेंगे। घर पे जाकर के देख लीजिएगा कि मेरे भाई किस तरह से मारे। खाली वहाँ पर देख कर लीजिए उन लोगों का कंडीशन, मेरे भाई को किस तरह से मारे। हम लोग बस उसी तरह से चाहते हैं कि हमारे भाई को जैसे मारे उसी तरह अपने साख से सामने देख लेंगे, उसी तरह हम लोग मारेंगे। उसके घर सीसी कैमरा लगा, किस चीज़ का गुनाह तो मसाउत मांग रही है पुलिस। आप लोगों से गवाह भी मांग रही है? हाँ, गवाह भी मांग रहे हैं। बताइए, सीसी कैमरे में पूरा दिखा रहा है, फिर हम किस चीज़ का गवाह दें? फोन करके बुलाए, वो भी फोन नंबर भी है, किस चीज़ का गवाही हम लोग दें उसको? हाँ, और हम लोग एक भाभी के बुलाने के लिए एक लड़का आया कि आपको हस्बैंड को कोई मार दिया है। हाँ, प्रतिभा की वो हमारे जो
भाई साहब मर गए हैं, उनके जीजा दिए गवाही। और जब हर प्रशासन पुलिस वाले के सामने है, हर चीज सामने है, सारे सबूत तो भाई उनका जो डेड बॉडी सारे सबूत उनके घर में मिले हैं। हाँ उनके घर में मिले, फिर किस लिए गवाही मांग रहे हैं? किस लिए गवाही मांग रहे हैं? अब उसको भाई भारी सी भारी सजा, नहीं तो गोली का काउंटर करवा दीजिए भाई। मोदी जोगी मोदी जोगी कमरा में ना देख ले हुई कि हमारे मरले के गरिया कैसे मार के भागल में कुल बिना गुना के क्यों जेल में जाई, थाने पे जाई? मार करके उसके बाद वो जय बोल कर गए हैं। अभी 4 लोग पे और मारेंगे, अभी 4 लोग को मारेंगे। अब किसको मारेगा ये पता नहीं है। 4 तो उनके पास वही बेटियां बची हैं, बेटियां हैं, पत्नी है, और कौन इस घर में बचा? अब पता नहीं किसको मारेंगे। 4 लोगों को मारने की धमकी दे रहे हैं, थाने में हल करके वो 4 लोगों को मारने के लिए धमकी दिए हैं कि 4 लोगों को अभी हम लोग मारेंगे। अभी 1 को मारे हैं, अब किसको मारेंगे? हमको मारेंगे, ये 4 बेटी हैं इनको मारेंगे, अब कोई पता नहीं है। लेकिन हम लोग का पूरा इरादा था कि हमारे भाई को जिस तरह से जहाँ मारे हैं उसी जगह हम लोग गाड़ेंगे, उसी के दरवाजे के सामने, लेकिन प्रशासन ने नहीं सुना। देखिए कहीं कहीं से जो ये घटना घटी है, ऐसे में जो अपराधी अगर इस तरीके का जो है जयकारा लगाते हैं और भी धमकियां देते हैं तो ये बहुत ही शर्मनाक की बात है कि ऐसे में जो है कैसे जो है परिवार और जिंदा रह पाएगा। क्योंकि वो लोगों का एक कहना है, जैसे फिल्मों में लोग डायलॉग मारते हैं कि मैं 4 लोगों को अभी और मारूंगा, उस तरीके से इतने मनबढ़ लोग हैं, ऐसे अपराधी हैं। हम 4 बहनें, हम हमारे गार्जियन नहीं है तो हम कैसे खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम कैसे पढ़ेंगे? हमको सरकार से हर चीज़ चाहिए, हम खून का बदला खून से लेंगे, एक दिन लेके दिखाएंगे। पापा कुछ कहते थे बेटा पढ़ लिख कर ये बनना है, कुछ सपना अपना था? हाँ मेरे पापा का था कलेक्टर बनने का। अब सोचिए जो है, जो पिता जो है एक कलेक्टर बनने का जो बच्चियों को सपना संजोए हुए था, और उस पिता को जो अपराधियों ने छीन लिया। अब इन बेटियों के पढ़ाई लिखाई का खर्च, शादी विवाह का खर्च कौन देखेगा? इनका जो भविष्य है पूर्ण रूप से खराब हो चुका है। कहीं ना कहीं से जो है प्रशासन को चाहिए, जो है जो भी यहाँ के अधिकारी हैं, नेता हैं, विधायक हैं, जो इनकी माँ है उनको तो कम से कम एक नौकरी मिलनी चाहिए, इनकी माँ को नौकरी दी जाए। जी सर, हम इनकी माँ को, इनके हमारी भाभी को भी चाहिए, क्योंकि इसके बच्चे कैसे पलेंगे? आप ही बताइए कि छोटे छोटे बच्चे कैसे, अभी इसका सपना था कि हम अपने बच्चों को कलेक्टर बनाएंगे, तो कैसे बनेंगे बताइए? वो तो अपना किसी भी करके चल रहे हैं। मेरी भाभी को प्राइमरी का टीचर बना देंगे, तभी हम लोग खुश रहेंगे। कम से कम बच्चों का परवरिश तो हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई जो इनकी बात हो जाएगा मेरे बच्चों का। और क्या है, मेरे पास तो कोई सहारा नहीं है। मेरी भाभी पढ़ी लिखी है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर चाहे सरकार चाहे तो कर सकती है। अभी तक कोई यहाँ पे नेता अधिकारी, कोई विधायक नहीं, भाई भाई साहब कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया है। हम लोग बिलक रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन भी नहीं आई कि मतलब कम से कम माता बस समझ लीजिए। उनके घर में पुलिस लगी, हमारे यहाँ कोई नहीं है। कितनी दुखद बात है कि इधर चुनाव का माहौल है, हर नेता अपने प्रचार में लगे हुए हैं। अगर यही घटना किसी एक बड़े घर हुई होती तो तमाम सफेद गाड़ियां दिखती, लेकिन आज एक जो है गरीब घर से जो है एक लड़का किस तरीके से अपनी मेहनत करके अपने घर परिवार को चला रहा था और उसको दरिंदों के द्वारा मार दिया जाता है, और यहाँ पर कोई भी नेता विधायक यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता है। यह अभी तक क्यों नेता विधायक यहाँ दिखाई? भैया कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया है। आज तो इलेक्शन की दौड़ चल रही है ना, उन लोगों को कहना चाहिए ना, कोई नहीं आया। भैया मेरे भाई के बताओ भाई, कोई नहीं आया है। मेरा घर उजड़ गया, मेरा भाई नहीं। मोदी सरकार 1 लाख 2 लाख रुपया बिक गई है। यही कानून होता है कि 1 लाख 2 लाख रुपया किसी को थमा दे, किसी को भाई बहन को मारकर फेंक दिया जाए। यही सरकार का नियम है, यही मोदी से अपना सच्चाई जानती है। अपराधियों को अगर डर होता तो इस तरीके से जो है अंजाम नहीं देते घटना को। नहीं, और चिल्ला कर जयकारा जो लगा कर गया कि अभी हम 1 लोगों को मार ले, 3 लोगों को अभी मारेंगे, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? बताइए किसको मारेंगे? हमारे पास 2 भाई हैं, 2 भाई ऐसे जीजा हैं, वो भी अभी कभी कभी यहाँ पे रहते, हो सकता है कभी वार उनको भी कर सकते हैं। बहन है घर पे सयान, उसको भी कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे कब तक हम लोग बैठे रहेंगे? ये जो देखिए घटना घटी है बहुत ही दुखद है। हम चाहेंगे शासन प्रशासन के लोग इस परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलाएं और जो भी हो सकता है आर्थिक सहयोग देने की कृपा करें। जय हिंद, जय भारत।